तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। होप कि आप सबको नई नई स्ट्रेटजीज अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और यहाँ हमारी अगली वॉर शुरू हो चुकी है। आप ओपोनेंट्स के बेसिस को देख सकते हैं कि इस बार थोड़े लो आए हैं। मेजरली बेसिस इन्होंने रश किए हैं, तो इसमें इनका घाटा हमारा कुछ नहीं जाता। ओपोनेंट ने रश करने के चक्कर में अपने डिफेंस को तो भूल ही गए हैं, बट उन्हें यह नहीं पता कि जितने ज़्यादा रश बेसिस होंगे उतना ही वॉर हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे सामने आया है TH12 और मैं अब अटैक करूंगा अपने काला बादशाह वाली आईडी से जो कि है TH11। और हम मेन टारगेट करेंगे पहले एयर डिफेंसेस को, जैसे कि आपने अब तक की वीडियोस में देखा, और साथ ही कवर करेंगे बाकी बचे हुए डिफेंसेस को जितना हो सके। मेरे सामने जो बेस आया है वो TH11 से थोड़ा ऊपर है, आप डिफेंस देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ मैं कॉर्नर्स पे छोड़ूंगा इलेक्ट्रो ताकि वो साइड्स को क्लियर कर पाए अच्छे से। अब हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि अगला इलेक्ट्रो हम कहाँ रिलीज़ करें, क्योंकि ट्रूप्स को फैलाना बहुत ज़रूरी है। और इलेक्ट्रो जितना सेफ जोन और जितना सेपरेटेड रहेंगे उतना ही बेस्ट होगा। और यहाँ हमने छोड़ दिए हैं सारे ड्रैगन्स और अपने स्टोन स्लैमर विद द हीरोज़। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रो ड्रैगन्स ने साइड पर संभाल लिया है सब कुछ, और स्टोन स्लैमर हमारे हीरोज़ के लिए वे बनाता जा रहा है। और अब हम यूज़ करेंगे अपने फ्री स्पेल्स का, ताकि सिंगल इन्फर्नो बिल्कुल भी डैमेज ना कर पाए। और हमेशा इस अटैकिंग स्ट्रेटजी में फ्री स्पेल का यूज़ इन्फर्नोज पर करना चाहिए। और जैसे कि ये TH12 है तो हम एक फ्रीज बचा के रखेंगे अपने टाउन हॉल के लिए भी। और यहाँ CC के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं तो किंग ही संभाल लेगा, इसीलिए हम यूज़ करते हैं अपनी किंग की एबिलिटी का, ताकि साइड के डिफेंस क्लियर हो जाएं और हमारी आर्मी को ज़्यादा दिक्कत ना हो। और अब हम यूज़ करते हैं अपना फ्री स्पेल एक और, ताकि टाउन हॉल और इन्फर्नो थोड़ी देर के लिए शांत रहें। और आप देख सकते हैं कि ट्रूप्स चारों ओर फैल चुके हैं और अभी साइड वाले इलेक्ट्रोज ही नहीं डैमेज हुए हैं बिल्कुल भी। और जैसे ही हमारी आर्मी इन्फर्नो के नज़दीक आएगी वैसे ही हम यूज़ करेंगे अपने फ्री स्पेल को, क्योंकि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का रे बाबा। और यहाँ हमने यूज़ कर दिया अपना लास्ट फ्री स्पेल। और अब जैसे ही फ्री स्पेल खत्म होगा वैसे ही इन्फर्नो लगेगा हमारी क्वीन पर। जैसे ही क्वीन थोड़ा डैमेज होगी तभी हम यूज़ करेंगे अपनी क्वीन की एबिलिटी का। क्वीन की एबिलिटी में आप सबको पता होगा कि हमारे पास है जायंट और मिरर, तो मतलब दिक्कत की कोई बात नहीं। और आप देख सकते हैं कि सारा डिफेंस क्लियर हो चुका है, सिर्फ टाउन हॉल बचा है। और ये भी हमारा जायंट और क्वीन ले जाएंगे बड़े आसानी से। और आप देख सकते हैं कि हमने बड़े आसानी से TH12 को क्लियर कर दिया है। और हमारी ट्रूप्स की स्ट्रेंथ आप देख रहे होंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूँ गाइस कि प्लीज़ ट्राई टू यूज़ दिस आर्मी इन योर अटैकिंग स्ट्रेटजी। और इसी के साथ जोड़ दिया हमने 3 स्टार्स अपने खेमे में, कि जंग की आगाज़ हमने करी है 3 स्टार से। और ये 3 स्टार्स हमारे क्लैन मेंबर्स को मोटिवेट करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेस को डिस्ट्रक्ट कर सकें। चलो आओ गाइस, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ओपोनेंट की ओर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत TH12 मैक्स है। ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ओपोनेंट का डिफेंस TH11 से ऊपर है। और आप सबको समझ में आ रहा होगा कि हमें अटैक को कहां से शुरू करना है, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो है ईगल आर्टिलरी। तो हम अटैक को शुरू करेंगे 12 o'clock और 9 o'clock के बीच में से। और पहले हम तोड़ेंगे एयर डिफेंसेस को, जो कि टाउन हॉल के नजदीक हैं। और आप देख सकते हैं कि तीनों एयर डिफेंसेस टाउन हॉल के आसपास हैं। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि एडीज को तोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स को तोड़ा जाए। और इस अटैक में हम यूज करेंगे अपने हीरोज पोर्शन का, क्योंकि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे हम, क्योंकि इस डिफेंस की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। तो चलते हैं हम अपने मेन टारगेट की ओर, जो कि है एयर डिफेंसेस। पहले हम इंतजार करेंगे अपनी क्वीन का थोड़ा नजदीक आने का, देखते हैं वो डैमेज हो पाती है कि नहीं। और अब हम यूज करते हैं अपने लाइटनिंग स्पेल्स का, बट मुझे नहीं लगता कि क्वीन को जरा सा भी डैमेज हुआ है। तो गाइस जल्दी से निपटाते हैं बाकी एयर डिफेंस को क्लियर करके, कि आसपास एयर डिफेंस की कुछ खास बिल्डिंग्स हैं नहीं। और अब हम शुरू करते हैं अपने इलेक्ट्रो ड्रैगन से, जो कि छोड़ेंगे हम दोनों कॉर्नर्स पर, और वेट करेंगे कि अगले इलेक्ट्रो ड्रैगन को रिलीज कहां से किया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रो जितने फैलेंगे उतना ही डैमेज करेंगे। और इलेक्ट्रो के एक एक झटके से आपको पता चल गया होगा कि दूसरा इलेक्ट्रो को कहां रिलीज करना है। और इसी के साथ हम यूज करते हैं अपनी मेन आर्मी का, जो कि है ड्रैगन्स। और साथ में रिलीज करेंगे अपने हीरोज और स्टोन स्लैमर को। इस अटैक में किंग क्वीन को हम मिडल से यूज करेंगे, कि आप देख सकते हैं कि मिडल में वे छोड़ रखी है और वो डायरेक्ट जाएंगे ईगल आर्टिलरी की ओर। यहाँ CC के ट्रूप्स बाहर आ चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत की बात है, क्योंकि हैं ये सारे आर्चर्स। साथ में है आइस गोलैम तो किंग संभाल ही लेगा। हमें मेनली यूज करना है अपने फ्री स्पेल का, ताकि हमारा इलेक्ट्रो ना डैमेज हो। लेकिन मुझे लगता है मुझे एक्स्ट्रा फ्री स्पेल यूज करना पड़ेगा, ये हमारे लिए आगे दिक्कत दे सकता है, क्योंकि अभी 2 इन्फर्नो पड़े हैं जो कि सिंगल पर हैं। अब कोशिश ये रहेगी कि वार्डन की एबिलिटी को टाउन हॉल के नज़दीक की यूज़ किया जाए, लेकिन आगे की कहानी कौन ही जान सकता है। अब हम यूज़ करते हैं अपनी किंग की एबिलिटी का। और आप देख सकते हैं कि स्पाइकी बॉल ने अपने जलवे बिखेर दिए हैं।
तो एक बात तो है कि स्पाइकी बॉल यूज करने के बाद डिफेंस में कुछ जान सी नहीं लग रही। तब हम यूज करते हैं अपनी वार्डन की एबिलिटी का ताकि वो टाउन हॉल से डैमेज ना हो, और साथ ही यूज करेंगे अपनी फ्री स्पेल का क्योंकि वार्डन की एबिलिटी कुछ ज्यादा देर नहीं चलती। और आप देख सकते हैं कि मेरी ट्रूप्स की स्ट्रेंथ बहुत बाकी है और लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रो बचा है वो बाकी की बिल्डिंग्स को क्लियर कर ही देगा। वैसे दिक्कत की बात तो कोई होनी नहीं चाहिए, पर ये सिंगल इन्फर्नो शायद कुछ गड़बड़ कर सकता है कि हमारी क्वीन के ऊपर पड़ चुका है। अब हम यूज करते हैं अपनी क्वीन की एबिलिटी का जो कि इस अटैक को 3 स्टार तक लेकर जाएगी। और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड वाले इलेक्ट्रो को कुछ खास डैमेज हुआ नहीं। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि क्वीन के ऊपर इन्फर्नो लग चुका है। यहाँ हमारी मेन क्वीन तो हो गई है डाउन, लेकिन उसका मिरर अभी बाकी है। लेकिन मिरर ज्यादा देर एक्टिव नहीं रहता, जो सारा दारोमदार बचा है वो है इलेक्ट्रो पर। लेकिन इलेक्ट्रो ड्रैगन थोड़ा स्लो रह जाता है, तो शायद इस कंपटीशन में इन्फर्नो जीत जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इन्फर्नो जीत चुका है, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है क्योंकि अभी ड्रैगन्स की स्ट्रेंथ बहुत बाकी है और साथ में है वार्डन, और इन्फर्नो सिर्फ एक ही एचपी पे बचा है। तो अगर कोई भी पहुंचेगा तो एक ही शॉट में ये इन्फर्नो डाउन। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि मैंने TH11 की आर्मी से TH12 ऑलमोस्ट मैक्स आउट बेस को क्लियर कर दिया है, और ये रहे हमारे परफेक्ट 3 स्टार्स। इसी के साथ हमने 3 और 3 6 स्टार्स अपनी वॉर के लिए जोड़ दिए हैं। और इस बार मुझे ओपोनेंट से उम्मीदें थोड़ी कम है, लेकिन क्या पता उन्होंने पिटारे में कुछ छुपा रखा हो। तो मैं अंत तक आपको इस वॉर का अपडेट देता रहूंगा। यू विल सी द रिजल्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक। और क्या यार दोस्तों, आप अकेले अकेले ही ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हो, जरा अपने दोस्तों को भी बांटो। एटलीस्ट 3 बंदों को तो शेयर करो, इन सलमान भाई स्टाइल। और आगे का डायलॉग आपको पता ही होगा। और ऐसी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जिसका नाम है सैबियो गेमिंग।